डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम कैरियर में। आज का जो चैप्टर है उसको देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के प्रकार देख लीजिए, कितने प्रकार के ये होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के प्रकार। पहला जो है रेखीय क्रम में उनको बैठाया जाता है, दूसरा गोल क्रम में, और तीसरा जो है चौकोर क्रम में, और चौथा जो है मिश्रित क्रम में। आप जो है 4 क्रम से जो है व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। तब जो है आइए देखते हैं पहला रेखीय क्रम। रेखीय क्रम में जो है बैठाया जाता है सीधी रेखा में। कोई भी व्यक्ति को जो है सीधी रेखा में, या तो उनका मुंह ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, किधर भी हो सकता है, लेकिन उनको बैठाएंगे किधर, सीधी रेखा पर ही बैठाएंगे। और एक बात का ध्यान देंगे, नोट क्या है, क्वेश्चन में जिस व्यक्ति का स्थान फिक्स हो उस व्यक्ति को पहले लेकर क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, आपका जो है रेखीय क्रम हो या गोल क्रम हो या मिक्स क्रम हो, कोई भी क्रम हो, जिस व्यक्ति का स्थान फिक्स है उसको जो है पहले हम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर जिस व्यक्ति का स्थान फिक्स नहीं है उनको लेकर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। टाइम लग सकता है, हो भी सकता है तो टाइम लग सकता है, और होगा भी तो गलत भी हो सकता है। इसीलिए जिस व्यक्ति का स्थान फिक्स होगा उसी को लेके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं, गोल क्रम। दूसरा जो है गोल क्रम, इसमें व्यक्ति या वस्तु, कुछ भी हो सकता है, वस्तु को गोल में बैठाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल में इसमें भी जो है गोल क्रम में 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, पहला जो है और दूसरा। पहले में जो है व्यक्ति का मुंह जो है केंद्र की ओर रहेगा, व्यक्ति का मुंह जो है केंद्र की ओर रहेगा। दूसरे डायरेक्शन में व्यक्ति का मुंह जो है, दूसरे प्रकार में कह सकते हैं कि व्यक्ति का मुंह जो है बाहर की ओर मुंह रहेगा। देखिए पहला में जो है केंद्र की तरफ मुख, सेकेंड में देख लीजिए बाहर की तरफ मुख। ये सेकेंड वाला गोल क्रम था। अब चौकोर क्रम देख लीजिए। इसमें व्यक्ति को चौकोर, जिसे जो है वर्ग या आयत वर्ग या आयत क्रम में बैठाते हैं। चौकोर क्रम के अलावा व्यक्ति को जो है
षष्ठभुजाकार में बैठा सकते हैं, तब चौकोर क्रम में ही उसको देख लेंगे। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, व्यक्ति का जो मुख होगा केंद्र की तरफ होगा, एक जो है व्यक्ति का मुख जो है सेकेंड वाले में केंद्र के बाहर की तरफ होगा। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, केंद्र के बाहर और केंद्र की तरफ होता है मुख चौकोर क्रम में भी। चौथा मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम, इसमें व्यक्ति को मिश्रित या इसको कोई मिश्रित क्रम में बैठाते हैं, मिश्रित क्रम ही कर लीजिएगा, मिश्रित क्रम में बैठाते हैं इसमें जो है आपका जो है रेखी क्रम, गोल क्रम या चौकोर क्रम, इन जो है इनको जो है मिलाकर एक क्रम जो है तैयार किया जा सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, व्यक्ति का डायरेक्शन जो है कुछ भी हो सकता है, इसमें जो है निश्चित नहीं है कौन सा जो है क्रम जो है फॉलो करेगा। इसमें जो है कोई भी क्रम जो है क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होता है, तब इसको जो है अच्छी तरह से हम लोग कम समझेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब इसका जो है समझेंगे। क्वेश्चन है 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। ए बी और सी का पड़ोसी है, डी ई के दाहिने चौथे स्थान पर है, जबकि एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो बताइए दाहिने किनारे से दूसरा व्यक्ति कौन है। इसमें जो फिक्स पोजीशन होगा उसको पहले हम लोग पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पर शुरू से पढ़िए फिर। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। ए बी और सी का पड़ोसी है। ए जो है बी और सी का पड़ोसी है। पहला देखिए, आपको यहीं पर हम समझा देते हैं क्यों इसका जो है प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। ए जो है बी और सी का पड़ोसी है। देखिए यहाँ पर ए जो है बी और सी का पड़ोसी है, तब पड़ोसी का मतलब बी और सी के दोनों के बीच ही में तो होगा, तभी तो वो दोनों का पड़ोसी होगा। यहाँ पर अगर बी रख दे रहे हैं, यहाँ पर सी रख दे रहे हैं, एक पोजीशन तो ये होगा, दूसरा पोजीशन सी और बी, सी को और बी के बीच ऐसे भी रख सकते हैं, बी और सी के बीच ऐसे भी रख सकते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर जो है 2 पॉसिबिलिटी बन जा रही है, इसलिए जो है इसको जो है लेकर हल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट इसके आगे देखिए, डी ई के दाहिने चौथे स्थान पर है।
जबकि एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। देखिए क्वेश्चन को जो है इसमें यह भी डायरेक्शन फिक्स है, यह भी पोजीशन फिक्स है और यह भी पोजीशन फिक्स है। दोनों को लेकर क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को लेके क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। ले लीजिए कोई भी, डी जो है ई के दाहिने चौथे स्थान पर है। डी जो है ई के दाहिने, यहाँ पर ई को रख दीजिए और इसके दाहिने, हमारा भी दाहिना इसका भी दाहिना, ऐसे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके दाहिने जो है चौथे स्थान पर है। तब एक स्थान ये छोड़ दीजिए, एक स्थान ये, 2, एक 3, चौथे स्थान पर ही है। तब यहाँ पर जो है 1 2 3 चौथे स्थान पर आपका डी है। जबकि एफ जो है सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए पहले जो है ई और डी से इसके बाद जो है कोई रिलेट कर रहा है, ई और डी से कोई क्वेश्चन में रिलेट कर रहा है, उसको पहले देखते हैं। क्योंकि एफ और सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तब यहाँ पर जो है एफ और सी इससे रिलेटेड नहीं है, तब जो है इसको नहीं लेंगे। अब इसके बाद से जो है ए जो है बी और सी का पड़ोसी है, इसको देखते हैं। ए जो है बी और सी का पड़ोसी है, इसका लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और व्यक्ति कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। एक व्यक्ति बचा है, या तो वे व्यक्ति जो है या तो यहाँ पर होगा या तो ई के इधर होगा, लेकिन उसका भी फिक्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जब भी जाएंगे तीनों लोग, ये जो है साथ में ही जाएंगे। ये जो है तीनों लोग एक साथ में ही बैठेंगे, क्योंकि ए जो है बी और सी का पड़ोसी है, इसीलिए जो है जब भी बैठेंगे ये साथ में बैठेंगे। तब इनको बैठने के लिए तीन स्थान चाहिए। इनको बैठने के लिए तीन स्थान जहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, उनको पास ही इनको बैठाएंगे। जबकि ई के बाद, अगर यहाँ पर ई के बाद एक स्थान मानते हैं तो एक ही स्थान बचेगा, और डी के बाद मानते हैं तो एक ही स्थान यहाँ पर भी। कोई भी एक स्थान या डी क्या है या ई क्या है, क्योंकि 6 ही व्यक्ति को बैठाना है। तब हमको स्थान जो है बीच में ही 3 का स्थान जो है बचा है, जो खाली है। बाकी शेष कहीं भी जो है 3 जहाँ पर साथ में आए स्थान, वे हमको इस क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहा है। तब इसीलिए जो है तीनों को साथ में यहाँ पर बीच में ही बैठाएंगे। और लेकिन इनका पोजीशन अभी फिक्स नहीं है। ए का तो फिक्स है, लेकिन बी और सी का फिक्स नहीं है। ए को जो है यहाँ पर बैठा दीजिए, बी और सी का पोजीशन फिक्स नहीं है, तो बी यहाँ पर भी हो सकता है, सी भी यहाँ पर हो सकता है, बी भी यहाँ पर हो सकता है, सी भी यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है अब ये लास्ट हमारा यही तो पोजीशन बचा है। जबकि एफ जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जबकि एफ जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये तो हमारा पोजीशन जो है ये दाएं वाला है, ये दाएं वाला है, और इधर वाला जो है इस साइड वाला हमारा क्या है, बायां है, बायां। सी के बाएं, एफ जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। सी के बाएं देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर जो है सी को बैठाते हैं, नहीं यहाँ पर जो है एफ को यहाँ पर बैठाते हैं, एफ को ले जाते हैं, एफ को यहाँ पर बैठाते हैं सी के बाएं दूसरे स्थान पर सी के बाएं। जबकि सी से जो है ये दाएं हो जाएंगे, सी से इधर की ओर, सी से इधर की ओर जो होगा स्थान, वे हमारा दायां होगा। जबकि ये सी से जो है देखेंगे इधर की ओर जो स्थान है, वे हमारा बायां होगा, ये बायां होगा, ये हमारा स्थान बायां होगा। जबकि ये स्थान जो है
दायां होगा। यहाँ पर कहा है सी के बाएं दूसरे स्थान पर, सी के बाएं दूसरे स्थान पर, सी के बाएं, बाएं कौन है, कौन सा है स्थान, बायां जो है सी के यही तो है, यहाँ पर बैठाएंगे तो सी के दायां हो जाएगा, तो वो भी दूसरा स्थान। यहाँ पर देखिए पहला स्थान पर ई हो गया, सी से जोड़ेंगे बाएं की ओर तो पहला स्थान पर ई बैठा है, दूसरे स्थान पर आपको किसको बैठाना पड़ेगा, ये जो है एफ को यहाँ पर बैठा दीजिए। तब यहाँ पर स्थान किसका फिक्स हो गया, सी का, क्योंकि सी के बाएं एफ को हमने बैठा दिया। तब यहाँ पर जो स्थान आएगा वो सी का आएगा, ये सी का आएगा। जब यहाँ पर सी बैठ जाएगा यहाँ से तो ऑटोमेटिक जो है गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन बैठेगा, बी बैठेगा, यहाँ पर बी बैठेगा। और ये जो है हम डायरेक्शन क्यों इधर की ओर दाएं लिए हैं, क्योंकि ये सभी उत्तर की ओर मुँह किए हैं, उत्तर ऊपर की ओर होता है, इसलिए जो है ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। अगर यही जो है नीचे की ओर मुख होता तब ये जो है चेंज हो जाता है डायरेक्शन, लेकिन ये उत्तर की ओर कहा गया है, इसीलिए जो है उत्तर की ओर लेके हल किया गया है। और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दाहिने किनारे से दूसरा व्यक्ति, दाएं तो यही है और दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति बी है। तब यहाँ पर लिख लीजिए दाहिने किनारे से दूसरा व्यक्ति बी है, बी है। देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं। ए जो है बी के दाहिने तीसरे स्थान पर है, सी ई के तुरंत बाएं जबकि डी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। तब बताइए दोनों किनारे पर कौन है। यहाँ पर फिक्स पोजीशन, यहाँ पर फिक्स पोजीशन देखिए, ए जो है बी के दाहिने तीसरे स्थान पर है, ये तो फिक्स है ना, बी के दाहिने तीसरे स्थान पर ए का स्थान फिक्स हो गया है, क्योंकि तीसरा स्थान तो बोल दिया है, तब जो ही ये फिक्स है। अब उस पूर्व दिशा की ओर इनको बना लीजिए, ये लोग बैठे हैं और 5 व्यक्ति है, और यहाँ पर जो है बी के दाहिने तीसरे स्थान पर ए है, यहाँ पर बी मान लीजिए, इनके जो है तीसरे स्थान पर ए है, 1 2 तीसरे स्थान पर ए है। अब इसके आगे पढ़िए, सी ई के तुरंत बाएं। देखिए यहाँ पर जो है सी और ई पड़ोसी हैं, इनको जो है अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही पास जो है घर बनवाए हैं ये लोग, तब इनको कैसे अलग करेंगे, तब जो है इनको अलग नहीं करेंगे। तब देखिए सी जो है ई के तुरंत बाएं, ई के तुरंत बाएं, नीचे की ओर जो है डायरेक्शन दाएं है, ऊपर की ओर है बाएं, ई के तुरंत बाएं हैं। तब ई को अगर यहाँ पर बैठाएंगे, इसके नीचे तो दाएं हैं, तब ये तो होगा नहीं, इनके ऊपर ही तो बैठेंगे, जो ऊपर की ओर डायरेक्शन है बाएं है, तब यहाँ पर सी को बैठा दीजिए। अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़िए, जबकि डी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है, सी है, सी जो है डी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, तब जो है यहाँ पर अगर बैठा देंगे, अगर हम जो है डी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, डी के दाहिने अगर हम यहाँ पर डी को बैठा देंगे, तब पहले दूसरे यहाँ पर तो आएगा नहीं सी, वो अभी डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, तब ऊपर ही बैठाना पड़ेगा हमको, डी को जो है ऊपर ही बैठाएंगे, और जो है डी के दाहिने दूसरे स्थान पर सी है, पहले स्थान और दूसरा स्थान, ये फॉलो कर गया है। तब यहाँ पर नोट कर, यहाँ पर लिख लीजिए, दोनों किनारों पर
किनारों पर कौन कौन है? डी और ए है, डी और ए है, डी और ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई, एफ एक वृत्ताकार घेरा बनाकर वृत्त के बाहर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ए बी और सी का पड़ोसी है, डी ई के दाहिने चौथे स्थान पर है, जबकि एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो बताइए एफ के बाएं तीसरा व्यक्ति कौन है? फिक्स पोजीशन को पकड़िए क्वेश्चन में, उसको लेके सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन में फिक्स पोजीशनों की संख्या 1 या 2 हो, कोई भी जो है उनमें से एक जो है लेकर जो है हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। जो फिक्स पोजीशन 2 अगर आ जाएं तो उनमें से एक जो है फिक्स पोजीशन को लेकर हल कर सकते हैं। ये जो है गोल क्रम का क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति हैं और जो है वे वृत्त के बाहर की तरफ घेरा बनाकर खड़े हैं। अब इसमें जो है फिक्स पोजीशन क्या है? डी जो है ई के दाहिने चौथे स्थान पर है, डी जो है ई के दाहिने चौथे स्थान पर, वे बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर, केंद्र के विपरीत वे बाहर की ओर देख रहे हैं। डी ई के दाहिने, डी जो है ई के दाहिने कहा है, ई के दाहिने। अगर हम यहाँ पर जो है मान लेते हैं यहाँ पर ई बैठा है और उसके दाहिने स्थान पर चौथे स्थान पर जो है डी बैठा है। अगर तीर का निशान बाहर की ओर कर देते हैं, इसके पहले हम जो भी क्वेश्चन है या जो भी चैप्टर है उसमें आपको बताए हैं कि ई के जो है जिधर की ओर तीर का निशान होगा उसके जो है इस साइड में दायां होगा और उस साइड में बायां होगा। यहाँ पर इमेजिंग कीजिए मेरा मुंह जो है बाहर की ओर है। तब देखिए, अब इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति हैं उनको जो है बैठाएंगे तो एक निश्चित क्रम का मतलब क्या है? एक व्यवस्थित क्रम। देखिए चौथा स्थान पर है ना, चौथा स्थान पर डी है, पहला यहाँ पर पहला मान लीजिए। अगर यहाँ पर पहला मानेंगे, इसके विपरीत यहाँ पर हो जाएगा एक और व्यक्ति। ये जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आमने सामने के जो है व्यक्ति को भी पूछ लेता है। अगर इधर उधर बैठा देंगे तो उस समय जो है सॉल्व करने में क्वेश्चन दिक्कत आती है। ठीक है, चौथे स्थान पर। और कभी कभी जो है बाय द वे में जो है ये रूल फॉलो नहीं करता है, नहीं तो फॉलो करेगा, इसके विपरीत जो है व्यक्ति को बैठा दीजिए। ठीक, और चौथे स्थान पर पहला हो गए और दूसरा ये हो गए और तीसरा जो है ये हो गए। चौथा स्थान पर ये आपके डी हो गए, दाहिने ही तो बैठे हैं चौथे स्थान पर। अब हमारे पास कितने व्यक्ति बचे हैं उनको लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्तियों को बैठाना है। ये जो है छठवां व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए। एक देखिए इस तरह भी बैठा सकते हैं और इसको ऐसे भी यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। ई के सामने ये आ गए। ठीक, 1 2 3 4 5 एक व्यक्ति बचे हैं, तो यहाँ पर छठवां व्यक्ति आ गए। यहाँ पर जो है डी बैठे हैं। ठीक, चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर डी बैठे हैं, जबकि एफ जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है।
जबकि जो है एफ जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर देखिए ई और डी से जो है रिलेटेड, और इसमें क्वेश्चन दिख रहा है ए और डी के से रिलेटेड। एफ जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ और सी है, यहाँ पर तो डी ई और इसको तो अभी नहीं लेंगे, लेकिन लास्ट में जो है इससे संबंधित कोई नहीं मिलेगा, तब या तो इसको लेना पड़ेगा या तो इसको लेना पड़ेगा। ये जो है बी और सी का पड़ोसी है। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है बी और सी का पड़ोसी है, बी और सी का पड़ोसी है, तब ये जो है बीच में बैठेगा और उसके किनारे पर बी या सी बैठेंगे, बी या सी दाहिने ओर बैठेंगे, बी या सी बाईं ओर भी हो सकते हैं। तो पहले जो है देख लीजिए, और इनको जो है तीनों को जो है साथ ही में बैठाना है, इनको अलग अलग नहीं बैठाना है, तीनों साथ ही में बैठेंगे। यहाँ पर देखिए स्पेस हमारा कहाँ पर तीनों को जो है साथ में बैठाने के लिए है। अगर इधर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, तब यहाँ पर तीनों तो आएंगे नहीं। स्पेस जो है तीनों को जो है साथ में यहीं पर बैठने का मिल रहा है। तब यहाँ पर लिख लीजिए ए जो है ए को बीच में बैठाया गया है, क्योंकि ये बी और सी दोनों का पड़ोसी है, एक का नहीं है। तब यहाँ पर जो है बी भी बैठ सकता है इसके पड़ोस में, सी भी बैठ सकता है, और नीचे की ओर भी बी बैठ सकता है और सी बैठ सकता है। कोई दोनों में से एक बैठेगा, कोई दोनों में से एक इसके बैठेगा, अभी फिक्स नहीं है। जब क्वेश्चन आगे देखेंगे उसके हिसाब से करेंगे। देखिए जबकि एफ जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। देखिए एक ध्यान दीजिएगा, अगर सी को यहाँ पर बैठाते हैं, यहाँ पर बैठाएंगे, सी को मानिए यहाँ पर बैठा दिए, ये बाहर की ओर मुख किए हैं, तब इधर उसके दाएं होगा, इधर इसके दाएं हो गया, और सी के इधर जो है आपका जो है बायां होगा। तीर अगर ऐसे लगा देते हैं, इसके जो है दाएं ये हो जाएगा दाएं, और सी के बाएं इधर ये होगा, तब सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तब यहाँ से जो है ई का पहला स्थान और दूसरा स्थान एफ यहाँ पर तो फॉलो कर रहा है, जो है यहाँ पर जो है फॉलो कर रहा है कि सी जो है सी के बाएं जो है एफ बैठ गया है दूसरे स्थान पर, पहला स्थान पर ही दूसरे स्थान पर एफ। तब यहाँ पर फिक्स हो गया, तो यहाँ पर जो है बी नहीं रहेगा, तो बी यहाँ पर इनका स्थान, बी का स्थान यहाँ पर फिक्स हो गया। देखिए अगर यहाँ पर सी को बैठाते हैं, यहाँ पर जो है सी को बैठाते हैं, इसके जो है दाएं साइड ये होता है, बाएं साइड ये होता है। तब अगर यहाँ पर सी को बैठाते हैं तब इसके जो है दाएं साइड हो जाता है एफ, जबकि क्वेश्चन में बाएं साइड कहा है, तो यहीं पर हम बैठा सकते हैं। ठीक, एफ के बाएं तीसरा व्यक्ति कौन है, क्वेश्चन कह रहा है एफ के बाएं तीसरा व्यक्ति कौन है। ये बाहर की ओर मुख की हैं, तो इनका जो है बायां तीसरा व्यक्ति, इस साइड क्या होगा, दायां होगा, एफ का ऊपर की ओर बायां होगा। तब तीसरा व्यक्ति यहाँ से गिनिए, बाएं की ओर, पहला दूसरा तीसरा, यही तो होगा ए। एफ के जो है बाएं तीसरा व्यक्ति कौन होगा, ए होगा। एफ के बाएं तीसरा व्यक्ति ए होगा। पहले जो है क्वेश्चन में फिक्स पोजीशन को पकड़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन में फिक्स पोजीशन है, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई और जी एक वृत्ताकार घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। ए बी और सी के बीच में डी
ई और एफ के बीच में है, तो बताइए सी के पड़ोसी कौन कौन है, जबकि बी एफ के दाहिने दूसरे स्थान पर है। इसमें फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन देखिए इसमें कौन सा है। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ जी एक वृत्ताकार घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। ए बी और सी के बीच में, डी ई और एफ के बीच में है, तो बताइए सी के पड़ोसी कौन कौन हैं, जबकि बी एफ के दाहिने दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन में हमारा फिक्स पॉइंट मिल गया, यही तो फिक्स पॉइंट है, इसी को तो पहले पकड़ेंगे, क्योंकि जो है बी जो है एफ के दाहिने दूसरे स्थान पर ये फिक्स है, जबकि ये दोनों जो है फिक्स नहीं है, क्योंकि जो है ए का पड़ोसी बी जो है आपका दाहिने भी हो सकता है, बी जो है बाएं भी हो सकता है। तब इसीलिए जो है हम फिक्स पॉइंट इसी को पकड़ेंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 7 व्यक्ति हैं, पहले जो है फिक्स वाला बी जो है एफ के दाहिने दूसरे पर है, एफ के दाहिने, और केंद्र की ओर मुख किए हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र की ओर मुख किया है, तब इसका जो है इधर दायां हो जाएगा और इधर जो है बायां हो जाएगा। बी जो है एफ के दाहिने दूसरे स्थान पर है, एफ यहाँ पर है, और इसके जो है एफ जो है एफ के दाहिने दूसरे स्थान पर बी है। पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, यहाँ पर जो है बी है, ठीक, ये अंदर की ओर मुख किए हैं। अब देखिए इसके बाद से ए बी और सी के बीच में है, ए जो है यहाँ पर जैसे देखिए बी और एफ से कौन सा, अब इसमें क्वेश्चन में रिलेट कर रहा है, डी ई और एफ के बीच में है, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। ए जो है बी और सी के बीच में है, क्योंकि बी यहाँ पर भी है और बी क्वेश्चन में यहाँ पर भी बैठ गया, तो बी को जो है हल करेंगे। ए जो है बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में है, अगर बी और यहाँ पर तो एफ बैठ गया है, तब इस यहाँ पर जो है ए को नहीं बैठाएंगे, तब आगे की ओर देखेंगे डायरेक्शन, उनके बीच में बैठाएंगे। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति यहाँ पर बैठ गया, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठ गया। बी और सी, बी का तो पोजीशन फिक्स हो गया है, बी का पोजीशन फिक्स हो गया है, ये यहाँ से नहीं हटेगा, तब यहाँ पर तो सी ही आएगा, और इनके बीच का पड़ोसी कौन है, ए है, ए है। अब उसके बाद से इसको पकड़िए, डी जो है ई और एफ के बीच में है, डी जो है ई और एफ के बीच में है, ई और एफ के बीच में है। इसके सामने विपरीत एक बना लीजिए व्यक्ति, और बी के सामने की एक व्यक्ति। कितने लोग हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति फिक्स हो गए हैं। 7 व्यक्ति का हमारा स्थान फिक्स हो गया, और ई और एफ के बीच में डी बैठा है, तब यहाँ पर तो एफ का स्थान फिक्स हो गया है, और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में आपका जो है डी बैठा है। यहाँ पर जो है पहले ई को बैठा लीजिए, ई है, और यहाँ पर जो है बीच में डी बैठा लीजिए। अब स्थान जो है ये हमारा बच रहा है, 7 स्थान हमारा जो है फुल हो चुका है, 7 स्थान पर कोई ना कोई बैठ गया है, लेकिन ये स्थान हमारा अभी बाकी है, तब इस स्थान पर किसको बैठाएंगे ये देखना है। तब इन सातों में जो है जो छूटा होगा उसको यहाँ पर बैठा देंगे। ए बैठ चुका है, ए बैठ चुका है, बी भी बैठ चुका है, सी भी बैठ चुका है, यह भी बैठ चुका है, डी भी बैठ चुका है, यह भी बैठ चुका है, ई भी और एफ भी। हमारा बचा क्या, जी बचे हैं भाई साहब, जी भाई साहब बचे हैं, तो वहाँ पर हम जी को बैठा देंगे। सी के पड़ोसी कौन कौन है, सी के पड़ोसी कौन कौन है,
सी तो यहीं पर है, सी तो यहीं पर है। इनके पड़ोसी कौन कौन हो जाएंगे? ई और ए, ई और ए ही तो होंगे इनके पड़ोसी। तब सी के पड़ोसी ई और ए होंगे, देख लीजिए क्वेश्चन। ये पार्ट जो है फर्स्ट था, अभी सीटिंग अरेंजमेंट का जो है पार्ट सेकेंड भी आएगा। ये आज का जो है क्लास है, आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताएं। टेलीग्राम ग्रुप से जो है जिनको जो है अटैच होना है, हम उनका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। वे जो है टेलीग्राम पर अपने आप को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर जो है आप लोगों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा।